Hello 6th class, this is your social studies and today I am going to start your new chapter. As you can see, this is your social studies book. Open it right now. नाउ यू हैव क्लास 22 चैप्टर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? जैसे हम जानते हैं हमारी जो इंडिया कंट्री है वो एक लार्ज कंट्री है जिसमें बहुत तरह के लोग रह रहे हैं, जहाँ पर सब अलग अलग भाषा है, उनकी अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, सभी की ड्रेसेस अलग अलग हैं, कस्टम्स अलग अलग हैं, फूड हैबिट्स भी सभी की अलग अलग हैं। तो हम यहाँ पर रहकर क्या कर रहे हैं, सारे धर्मों को एक साथ एक दूसरे के उनको क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं उनकी। लाइक हमारा इस्लाम धर्म भी है, हिंदू धर्म, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, हम सभी को एक करके चल रहे हैं साथ में। डाइवर्सिटी इन रिलीजन। रिलीजन में क्यों है डाइवर्सिटी? बिकॉज अभी अगर मान लो हमारे घर में 4 मेंबर अगर अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग रिलीजन से हैं, तो मान लो वो अपना हिंदी कल्चर को अपनाएगा, अगर मान लो उसी में कोई सिख है तो वो अपना सिख कल्चर को। इसका मतलब हम एक दूसरे को देखकर भी डाइवर्सिटी को सीख रहे हैं ना। विभिन्न प्रकार के जो है हम भाषाएं, उनकी हर चीज को हम अपनाते भी हैं, ठीक है। और इससे हमारी यूनिटी में भी क्या होता है, एकाग्रता आती है, ठीक है। नाउ द पैंथन ऑफ द ग्रेट हिंदू, और 3 फीचर्स बना जैसे ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा। क्योंकि हिंदूज जो हैं हमारी इन सबकी पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, और भगवत गीता जो है उसको एक पवित्र होली बुक ऑफ द हिंदूज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई आपसे पूछे हमारे इंडिया की, भारत की होली बुक कौन सी है, होली बुक का मतलब होता है पवित्र बुक, हमारी भगवत गीता है। और मुस्लिम्स भी बहुत ही रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग हैं जो कुरान को पढ़ते हैं। उनकी जैसे हम अपनी भगवत गीता, जो मुस्लिम्स होते हैं उनकी भी पवित्र किताब होती है जिसको बोला जाता है कुरान, और वो हमें मालूम है नमाज करते हैं 5 टाइम्स एक डे में करते हैं किसी एक प्लेस पे। जैसे आपका हम मंदिरों में जाते हैं हिंदूज, हाँ, और ऐसे ही मुस्लिम्स कहाँ जाते हैं, अपनी मस्जिद में पूजा करने के लिए जाते हैं। जैसे हमारे सिख्स हैं, वो उनकी होली बुक कौन सी होती है, सिखों की, सिख होते हैं जो हमारे सरदार भाई जी होते हैं, ठीक है। उनका जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है, उनकी होली बुक है, और वो कहाँ पूजा करने जाते हैं, गुरुद्वारे में। एंड हमारे बुद्धिस्ट होते हैं जिनको विहारास एंड मोनेस्ट्रीज सिखाई जाती है, जहाँ पर वो, और कहीं हमारे पर्सियंस हैं जो हमारे क्रिश्चियन जाति को जिन पर सीखते हैं कि उनके धर्म में क्या हुआ था और वो कैसे उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। एंड डाइवर्सिटी लैंग्वेजेस में कहीं आप हिंदी पढ़ रहे हैं, कहीं आप गुजराती बोलते हुए देखेंगे किसी को, कहीं आप मराठी देखेंगे, कहीं कोई भोजपुरी देखेंगे, बंगाली भी है, मणिपुरी भी है। देयर आर अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, और आपको अपने ही भारत में बहुत सारी भाषा के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। इकोनॉमिक में भी मालूम है हमें, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है पैसे के अकॉर्डिंगली, यानी किसी के पास कम पैसा है, कोई मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है, कोई जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, रिचर फैमिली का भी है, किसी के पास ये है कि शाम का भी खाना कंप्लीटली वो खा ले आराम से बैठ के, तो वो हमारा कौन हो गया, गरीब, पुअर सेक्शन हो गया हमारा। तो मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे रूरल इंडिया में इंगेज होते हैं एग्रीकल्चर में, जो क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं या दूध की डेयरी वगैरह खोल ली, तो उनको कहा जाता है प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है। और वो इन्हीं को करके अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको रेडी करते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, जो हमारी अर्बन एरियाज। अर्बन क्या होता है हमारा, शहरों में, ठीक है। रूरल होता है हमारा गांव का एरिया, तो वहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं कुछ और उसको मार्केट में सेल करते हैं, तो वो हमारे हो जाते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। और कुछ लोग हमारे टेरिटरी एक्टिविटीज में वो होते हैं, इंगेज होते हैं, लाइक दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स, टेंगिबल गुड्स, दे प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग फैसिलिटीज, इनको बोला जाता है टेरिटरी, ठीक है। नाउ डाइवर्सिटी इन फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स भी आपको मालूम है, जैसे हमारे कुछ हमारे जो रिलीजियस फेस्टिवल्स भी होते हैं, लाइक रक्षाबंधन हो गया, दिवाली हो गया, कि ओनम हमारा सेलिब्रेट किया जाता है केरला में, पोंगल एंड बिहू हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है तमिलनाडु में, दिवाली दशहरा हमारे हिंदूज मनाते हैं, बैसाखी हमारे फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है पंजाब का। तो इन सभी फेस्टिवल्स को हम यहाँ देख रहे हैं, समझते हैं, इवन पहचानते हैं। अब हम ये देखिए, हम क्रिश्चियन तो नहीं है, बट वी ऑल टुगेदर सेलिब्रेट कौन सा, 25 ऑफ दिसंबर, है ना, लेकिन है नहीं हमारा, लेकिन हम फिर भी उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं।
तो ऐसे ही हमारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, लाइक हमारा इंडिपेंडेंस डे, आपको पता होना चाहिए आपका इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट होता है, 15 अगस्त एवरी ईयर। और हमारा रिपब्लिक डे कब होता है, 26 जनवरी। और हमारा महात्मा गांधी बर्थडे कब होता है, आपको पता होना चाहिए, इट इज़ ऑन 2 अक्टूबर। ठीक है, ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं जो आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। फाइन। एंड नीड फॉर डाइवर्सिटी, नीड क्यों है इसकी डाइवर्सिटी की, यानी हम ऐसे लोगों के साथ रहें और हम एक दूसरे में भाईचारा बढ़ाने के लिए हमें इन चीज़ों का पता भी होना चाहिए, कि ताकि इस कपड़े को कौन यूज़ करता है, उसको किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, हमें इन चीज़ों की नॉलेज शुड बी नेसेसरी। लाइक यूनिटी, अगर इन चीज़ों को मिला के अगर हमारे लोगों में यूनिटी देखी गई तो इस तरीके के जो झगड़ा वगैरह जो चल रहा है वो नहीं होगा, लोगों में एकता हमेशा के लिए, भाईचारा बना रहेगा, यूनिटी रहेगी लोगों में। एंड डिवाइड, जैसे क्योंकि हमारे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़का के उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना ली थी, मेरे सामने उसकी बात कह दी, उसके सामने उसकी, और हमारे जो इंडियंस थे उनको पागल बना दिया। और उन्होंने क्या किया, लोगों में जब ऐसे मूर्खता वाली जो हैपनिंग्स या थॉट्स आ जाते हैं तो ऐसी जो मेंटेलिटी के लोगों को एक करना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, है ना। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हम इंडियंस का बहुत ही नाजायज़ फ़ायदा उठाया। ठीक है, तो हमें इस चीज़ से भी बच के रहना चाहिए। फाइन। और इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में बहुत से ऐसे लोग थे जो, अगर मैं बोल रही हूँ कि हम हाँ कह रहे हैं तो आधे लोग क्या कह रहे थे, ना कह रहे थे, जिसका उन्होंने बहुत मिस यूज किया था। ठीक है। नाउ स्ट्रेंथ इन कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल हमें मालूम है कि हमारे जो है हर एक रिलीजन का अलग अलग कल्चर्स होते हैं, सबके डेवलपमेंट के लिए, शांति में भी ज़रूरी है, वो इन्वायरमेंट भी बनाते हैं। तो फूड हैबिट जो हमारे इन लोगों की क्या होती है, जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, आर्ट और हैंडीक्राफ्ट्स, वो सभी हमारा किसका हिस्सा है, कल्चर का हिस्सा है ये सभी। ठीक है। जैसे हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी हैज़ बीन एट द सेंटर ऑफ यूनेस्को कंसर्न सिंस द ऑर्गेनाइजेशन है हमारी ये, जो हमारे 50 साल से भी बहुत पुरानी से हमारे लिए काम कर रही है। एंड 11 सितंबर जो अटैक हुआ था 2001 में यूएसए में, उसके बाद हमारी यूनेस्को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की थी उन्होंने, उन कल्चरल की वो अडॉप्ट किया गया था 185 मेंबर स्टेट्स ने, कि अगर हम इसको ठीक से यूज करेंगे तो हमारे लिए इट विल बी वेरी नेसेसरी। ठीक है, एंड यूजफुल ऑल्सो। एंड हमारे यहाँ पे कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। इसमें क्या था भाई, कश्मीरी जो थे, जैसे हमें मालूम है हर एक का कि भाई जो ड्रेसेस हैं, फूड हैबिट्स हैं, कि वो लोग कैसा खाते हैं, उन लोगों में क्या होता है, और उस स्टेट में कौन सी फसल बोई जा रही है। कश्मीरी जैसे हमें मालूम है लंबे लंबे वुलन फिरांस पहनते हैं, उसकी ड्रेस का नाम होता है फिरांस, वो लंबे लंबे कोट टाइप पहनते हैं ना, ड्यू टू द कोल्ड सीजन रीजन, क्योंकि वहाँ ठंड होती है, तो ऑब्वियसली हर कोई क्या सोचता है, ठंड में हमारी पूरी बॉडी नीचे तक कवर रहे ताकि हमें ठंड से बचाव हो जाए हमारा। ठीक है। तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन, बिकॉज पीछे से हम देखते आ रहे हैं कि लोगों ने हमें क्या कर रखा था, बिल्कुल ही दबा के रखा हुआ था हमें, और हमें आगे कुछ बोलने के लिए मौका तक नहीं देते थे, वो नहीं दे रहे थे ना। तो ऐसे में व्यापार और हमारी संस्कृत के रिलेशंस को बढ़ावा मिलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम ऐसे ही एक्सप्लॉइट होते गए तो हमारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज आप कुछ करना के सोचेंगे तो सेकंड पर्सन आके आपको टोक के वहीं बिठा देगा, आप चुपचाप बैठ जाएंगे कि नहीं मैं तो नहीं कर सकती हूँ। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है, हमें क्या होना चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए ट्रेड की, और जो भी आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको एक थॉट बना के रखना चाहिए, क्योंकि पीपल ऑफ इंडिया हैड कम टू इनटू द कांटेक्ट विद द डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। और अगर ऐसा रिजल्ट में क्या होता है, फिर अगर आपको नॉलेज है तो ही तो आप अपने काम को बढ़ा सकेंगे। अगर आपको संस्कृति का नहीं पता, आप जिस स्टेट में आप बैठे हैं, ठीक है, आपको मालूम है यहाँ पर लोग ज़्यादातर क्या कपड़े पहनते हैं, और आप वहाँ के कपड़े बनाने चले हो, वहाँ वो पहनते हैं सूट सलवार, आप बनाएंगे साड़ी,
तो आपका प्रोडक्शन कम सक्सेस है नहीं है। यू शुड बी नोन अबाउट द कल्चर या फूड जहाँ आप रह रहे हैं। इवन आपको सारे आसपास का जो भी स्टेट्स है आपकी उनकी इंक्वायरी आपको होनी चाहिए, उसके बारे में नॉलेज। ठीक है। नाउ पॉलिटिकल एंड जोग्राफिकल में भी ऐसा ही है। लाइक हमारे सुल्तान्स कौन कौन थे उस टाइम पे, कौन पॉलिटिकली काम कर रहे थे, कौन कमज़ोर पड़ गए थे, क्या हुआ था, क्या रीज़न था। उन्हीं को जानने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हाँ क्या क्या कमियां रही थी और आज हमें वो कमी नहीं करनी है जिसकी वजह से हमें सफ़र करना पड़े। ठीक है। एंड नाउ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर आप यूनिटी का मतलब ये है कि जो हमारी डाइवर्सिटी है, जो तरह तरह के लोग आपके भारत देश में हैं, उनमें अगर इसी तरह की डाइवर्सिटी है अगर, तो हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको जानना चाहिए कि हमारे लिए वो नुकसान में ना रहे। ठीक है। एंड बाय दिस यू हैव टू सी, जब देखो स्क्रीन पे देखिए, यूनिटी का मतलब है जब आप लोगों एक दूसरे के साथ हाथ बांध कर चलेंगे, दैट इज द यूनिटी। ताकि आपका कोई मतलब क्या होगा कि जो दूसरा इंसान आपकी जो यूनिटी है उसका मजाक नहीं उड़ाएगा और आपसे डरेगा वो। ठीक है। दो बार सोचेगा कुछ कहने से पहले, है ना, कि हाँ अगर मैंने कुछ कह दिया तो उसका भाई मुझे मार ना दे, ये वाली थिंकिंग होगी। ठीक है। नाउ you have the wrap up. These are the new points which you have to read them. From this page class, you have to complete your question number A, B, C and D. And from this page, you have to complete your HOTS question number 1 and 2. Okay class?